माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 2023 अक्टूबर माह में रोम में एक सिनड चलने वाला है। आजकल हम लोग सिनडल चर्च ये सब सुन रहा है। कई पल्लियों में इसके उपलक्ष्य में कई बार बैठकें हो चुका है। कई मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। सिनडल चर्च का मतलब है एक साथ चलने वाला चर्च। स्वर्ग की ओर हमारी ये यात्रा है। इस यात्रा में चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े, चाहे बूढ़े हो, चाहे फादर लोग हो, सिस्टर लोग हो, बिशप हो या संत पापा हो, चाहे सिस्टर लोग हो, चाहे विश्वासी हो, सब मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के स्वर्ग की ओर यात्रा करना है। और साथ ही साथ हम लोगों को साथ में लेकर के चलना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का ही नहीं, अन्य कलीसिया के लोगों को भी और अन्य धर्म के लोगों को भी ये हमारा कर्तव्य है कि उनको भी हमें साथ में लेकर के जाना है। स्वर्ग जब हमें जाना है, स्वर्ग में पहुंच करके हमें ये जवाब देना पड़ेगा हमने कितना इसके लिए प्रयास किया, प्रयत्न किया। अन्य कलीसिया के लोगों को कितना हम लोग सिखाने के लिए कोशिश किया। उनके मन में कई प्रकार का हो सकता है डाउट होगा, हो सकता है उनको जो शिक्षा मिला है वो सही रूप से नहीं मिला है, इसलिए कई लोग भटके हैं। कई लोग कलीसिया को छोड़ करके अपने अपना कलीसिया बनाया है, क्योंकि वो अज्ञान लोग हैं, ज्ञान नहीं मिला होगा। और अन्य धर्म के लोग स्वर्ग राज्य के विषय में, मुक्ति के विषय में, मसीह के विषय में कई लोगों को गलत धारणा है। मसीहियों के विषय में गलत धारणा के एक कारण और है, ईसा मसीह के ऊपर उनका कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन जो मसीही लोग, जो हम लोग जो जी रहा है, हमारा जीवन उनके लिए आकर्षण का जीवन नहीं है। मेरे और आपके जीवन के कारण अन्य लोग मसीह का तिरस्कार कर रहा है। मेरा जीवन सही नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है। अन्य लोग प्रभु की ओर आकर्षित होने के लिए सबसे पहले मेरी ओर आकर्षित होना जरूरी है। मेरा जीवन देख करके मेरे जीवन की ओर उनका आकर्षण हो, तब वो प्रभु की ओर आकर्षण होगा। मैं यदि प्रभु का संदेश वाहक हूं, मसीह का चेला हूं, मेरे जीवन के द्वारा मसीह को पहचानना है। मसीह ने इसलिए कहा है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 14 में, तुम संसार की ज्योति हो। वाक्य 13 में लिखा है तुम पृथ्वी का नमक हो। इस पृथ्वी में रहते वक्त हमें नमक बन करके सबों को साथ में लेकर के चलना है। यह है सिनडल चर्च का मुख्य उद्देश्य, अन्य लोगों को साथ में लेकर के चलना। इसलिए मेरे मन में एक विचार आया, बार बार मेरे मन में प्रेरणा आ रहा है। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर हमें मिलेगा अनेकों लोग क्लास के गलत टिप्पणियां लिखते हैं। माता मरियम के विरुद्ध में हो, या कलीसिया के विरुद्ध हो, या पेतरुस के विरुद्ध हो, या संतों के विरुद्ध हो, कई प्रकार का ऐसे ऐसे बातें बताते हैं, लिखते हैं, जिसके द्वारा हमें मालूम है कई लोग अविश्वासी बन करके रह रहा है, कई लोग कलीसिया छोड़ करके जी रहा है, और उन लोगों के कारण कई लोग क्रिस्त की ओर आने में भी, अरे इनके बीच में भी तो लड़ाई है, ये लोग भी एक दूसरे से लड़ रहा है। मसीह ने प्रेम की शिक्षा दिया, लेकिन इनके जीवन तो सही नहीं है, इस कारण मसीह की ओर नहीं आ रहा है। इसलिए इस सिनडल वर्ष में संत पापा ने आह्वान किया है हमें अन्य लोगों को भी साथ में लेकर के चलना है। इसके लिए हम क्या कर सकता है? तो मेरे मन में आया, उन लोगों के मन में जो कुछ डाउट है,
जिसके बीच बातों के विषय में वे लोग आपत्ति उठा रहा है, हम लोगों को गलत स्थापित कर रहा है, हम उन्हें भी सुनेंगे, साथ ही साथ जो सत्य बात है उसको भी सिखाएंगे। तो मेरे मन में कई ऐसा पॉइंट आया जिसके ऊपर इन लोग बार बार टिप्पणी करते हैं। मैं कई क्लासों में उसके विरुद्ध में बोल करके दिया है। तो आज से कुछ ऐसा क्लास भी मैं डालना चाहूँगा कि ये सिनोडल चर्च ऐसे लोगों के मन में जो डाउट है उसको दूर करना, ये मेरा कर्तव्य है, हमारे कलीसिया का कर्तव्य है। ऐसे जो लोग कलीसिया से बाहर है, कलीसिया के विरोधी बन करके है, उनको भी कैसे साथ में जोड़ सकता है, तभी हम स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा कर सकेगा। संत मत्ती ने अध्याय 5 वाक्य 23 के अंदर, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23, मैथ्यू चैप्टर 5:23 में संत मत्ती लिखते हैं, ईसा मसीह ने कहा, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित कर रहे हो उस समय पर तुम्हें याद आए किसी को तुमसे कोई शिकायत है। आपका कोई शिकायत नहीं, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कुछ शिकायत है। प्रभु कहते हैं जब याद आ रहा है बलि वस्तु को, भेंट को वहां छोड़ दो, पहले जाकर के उनसे मिलो, उनका प्रॉब्लम क्या है उसको सुनो, उसके साथ मेल मिलाप करो, उसको साथ में लेके आओ, इसके बाद बलि अर्पित करो। हमारे सिनोडल वर्ष में हम प्रयत्न यही करेंगे, उनको सुनेंगे और हम बाइबल के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार, प्रभु ने जो सिखाया उसके अनुसार उसका उत्तर देंगे। कई बार मेरे मन में आया, अन्य जो कलीसिया के लोग केवल उनके लिए बाइबल है, केवल बाइबल सिखाते हैं। हर जगह पर, मैंने एक विवाह में गया, वहां पर भी बाइबल सिखा रहे थे। हर जगह पर, हर घर में भी प्रार्थना है तो लोग बाइबल सिखाते हैं। बस इतना सब कुछ जीवन भर बाइबल सिखा रहा है, बाइबल सीख रहा है, इसके बावजूद भी सत्य बात इन लोग क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्यों सत्य के खिलाफ लड़ रहा है। कई बार मेरे मन में ये विचार आया, इतने अच्छे अच्छे बाइबल पंडित लोग हैं, लेकिन वो सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। ईसा मसीह ने जो कलीसिया का स्थापना किया है, उस कलीसिया से जुड़ने का आग्रह उनके मन में क्यों नहीं है, क्यों कई लोग उनकी ओर आकर्षित होकर के निकल रहा है कलीसिया से। मैं कई बार इसके विषय में सोचता हूं, मनन चिंतन करता हूं, मुझे कुछ पॉइंट मिला है और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, अन्य लोग जो गलत सिखा रहा है उनका जो डाउट क्या क्या है मुझे लिखिए, ताकि मैं उनको भी क्लास में इंक्लूड करूं। हम लोग इस सिनोडल वर्ष में कुछ ऐसा क्लास सीखें और उन लोगों को भी बता करके दें, ताकि वे सत्य को समझ लें। जो कलीसिया ईसा मसीह ने स्थापित किया, जो बाइबल हमें दिया है, उसके अंदर कितना किताबें जरूरी है, क्या क्या उन लोग बता रहा है, क्या हमारे पास है, क्या हमारे गलती है, इसके विषय में हम लोग भी मनन चिंतन करेंगे। जो आपके मन में आने वाली बातें अगर आप टिप्पणी में या मेरे व्हाट्सएप में डालेंगी, मैं उसके ऊपर भी स्टडी कर करके क्लास लेने का प्रयत्न करूंगा। कई क्लास हो चुका है, उसको ही फिर दोबारा लेना इस समय पर लूँगा, ताकि जो नए नए जुड़े हुए लोग भी इसको सीखते जाएं। तो मेरे मन में आया हुआ एक पॉइंट ये है, मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 1 से पढ़ेंगे, वहां पर बोने वाले का दृष्टांत है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में भी है, मार्क चैप्टर 4 एंड मैथ्यू चैप्टर 13 वाक्य 1 से बोने वाला का दृष्टांत है। ईसा मसीह ने बोले वाले का एक दृष्टांत सुंदर रूप से लोगों को बताया, इसके बाद चला गया। जब शिष्य लोग प्रभु के साथ अकेला था, उस समय पर शिष्य लोग, प्रभु के जो चेले लोग, केवल 12 लोग नहीं, अन्य लोग भी होंगे, जो 72 शिष्य लोग, अन्य ऐसा समुदाय जो ज्यादा गहराई से सीखना चाहते हैं, वे लोग प्रभु से पास आकर के ये सवाल किया, प्रभु तुम हमेशा दृष्टांतों में बातें कर रहा है,
उसका अर्थ क्या है? ये बोने वाला का दृष्टांत बहुत सुंदर सुनने के लिए आया। उसका अर्थ क्या है, क्यों उसको बताया गया? तब प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मार्क चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 11 और 12 में प्रभु क्या बता करके दे रहा है? तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। इसके बाद वाक्य 12 में ईसा मसीह ने नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 9 और 10 के जो इस नबी इसहाक को प्रभु ने जो कहा उस वचन को कोट कर करके बताया, जिससे ये देखते हुए नहीं देखें, सुनते हुए नहीं समझे, कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान करूं। यही वचन नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 6 आइज़ाया चैप्टर 6 हमें मालूम है। नबी आइज़ाया ने ईश्वर का दर्शन किया, पवित्र पवित्र बोल करके स्वर्गदूत उनकी स्तुति कर रहा था। तब उनका दर्शन देते हुए नबी इज़्राइल बोलने लगे, हाय हाय मैं तो मर गया, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहने वाला हूँ। तब एक स्वर्गदूत वेदी के अंगार से उनके जीव को स्पर्श कर करके कहा, हाँ तुम अब शुद्ध हो गया है। उसका जीव को वो शुद्ध कर दिया। इसके बाद उनको एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ा, कौन मेरा संदेश वाहक बनेंगे? तुरंत नबी इसहाक कहते हैं मैं बनूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 9 और 10 में इज़राइल के जो लोग जो भटक गए हैं उनके पास जाकर के संदेश सुनाने के लिए भेज रहा है। वो तो सुनाओ, वो सुनेंगे लेकिन वो कुछ समझेंगे नहीं, देखते हुए कभी देखेंगे नहीं, सुनते हुए कभी समझेंगे नहीं। क्या कारण है? वो लौट करके आकर के उन्हें चंगा हिब्रू लैंग्वेज में, नबी इसहाक का ग्रंथ हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में लिखा, उसके अंदर चंगाई लिखा हुआ है, और मार्कुस का सुसमाचार ग्रीक भाषा में लिखा हुआ, उसका ट्रांसलेट कर करके उसका अर्थ यहाँ लिखा है क्षमा प्रदान करना। ये दोनों का मतलब एक ही है। वहाँ पर चंगाई लिखा हुआ है, यहाँ क्षमा जो लिखा हुआ है वो ग्रीक भाषा ट्रांसलेशन में इस प्रकार के लिखा हुआ है। ये जो पढ़ते वक्त मेरे मन में आया, इतना सब कुछ बाइबल 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 सब कुछ के लिए बाइबल ढूंढने वाले लोग ये बाइबल के कुछ रहस्य, कुछ जो मिस्ट्रीज क्यों उनके लिए मिस्ट्री बन कर रह रहा है? कहीं वे लोग ना सुधरें और नष्ट हो जाएं? कभी हो नहीं सकता। उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। अभी यदि उनके मन में कुछ डाउट है कलीसिया के विषय में, मसीह के विषय में, मसीह के टीचिंग में, मिस्सा बलिदान के विषय में, रोजरी के विषय में, माता मरियम के विषय में, या संतों के विषय में, मूर्ति के विषय में संदेह है, उनका वो संदेह को दूर करना, सत्य बात को समझाना, ये हमारा कर्तव्य है। विशेषकर सिनडल वर्ष में हम ये कार्य आगे करेंगे। तो आपसे भी अनुरोध है, हम लोग एक एक इस प्रकार का जो मुद्दा, जो उन लोग गलत जो सिखा रहा है, अन्य कलीसियाओं में जो गलत शिक्षा जो हो रहा है, उसके विषय में हम लोग क्लास में मनन चिंतन करेंगे। मेरे विचार में यदि वे देखेंगे, उनका हृदय का द्वार प्रभु खोल करके देगा, और कलीसिया के ऊपर जो आक्रमण करना, मसीह विरोधी बातें करना और मसीह के विरुद्ध में जाना, अपने कलीसिया संसार के मोह में पड़ करके पैसा, धन, अपना नाम, इसके पीछे पड़ करके ऐसे ऐसा अपना अपना नाम का कलीसिया जो बनाया हुआ, जो मसीह का कलीसिया नहीं, अपना कलीसिया बना करके जो घूम रहा है, इसके विषय में हम लोग अगले क्लासों में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस सिनडल वर्ष में हमें कृपा दीजिए। हम अपने भाइयों को जो कलीसिया के अंदर है, जो नष्ट होकर के पड़ा है, नशे में, वासना में, पाप में, लड़ाई झगड़ा में जो पड़ा हुआ लोग, जो चर्च नहीं आते, ऐसे लोग, क्रिस्तीय बोलते हैं लेकिन क्रिस्तीय जीवन नहीं जी रहा है, ऐसे लोगों के
मन परिवर्तन के लिए हम कार्य कर सके प्रभु, और कलीसिया से अलग होकर के अपना कलीसिया बना करके जो लोग रह रहे हैं उनको सत्य का मार्ग दिखाएं, सत्य वचन को समझाने का प्रयत्न कर पाए, और जो लोग आज तक मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया उनको भी ये सुसमाचार हम दे सके प्रभु, ताकि वे भी मुक्ति प्राप्त करें। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा, एक मसीही जीवन के द्वारा वे भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सुसमाचार हम उनको भी दे सके प्रभु। इस सिनडल वर्ष में हम प्रत्येक विश्वासियों का ये धर्म है, निर्णय कीजिए हम ये कार्य करेंगे। इस क्लासेस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का एक निर्णय कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख करके विश्वास में आ सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें। सिनडल वर्ष का एक साथ चलने का उद्देश्य यह है, स्वर्ग राज्य की ये यात्रा एक साथ हम चलेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।